साल 2000 खत्म होने के कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन जाते जाते महंगाई ने एक फिर तोहफा दे दिया है। पहली बार घरेलू सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। आटा इस साल यानी 2022 में 26 रुपये से लेकर 32 रुपये हो गया है। इसी तरह हर घर में रोज़ाना उपयोग में होने वाले सामान जैसे तेल, दूध, चावल, चीनी आदि सामान के भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि दूध के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। अमूल 2 रुपये बढ़ा चुका है। अभी हाल ही में मदर डेयरी ने भी 2 रुपये प्रति लीटर में इजाफा किया है। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है आपकी जेब पर फर्क पड़ना, यानी जो आप कमा रहे हैं उसका मूल्य कम हो जाना। हम समझते हैं इस तरह से, आपने 100 रुपये कमाए और महंगाई बढ़ गई तो ये 100 रुपये आपके घटते चले जाएंगे। यानी जब आप सामान खरीदेंगे तो 100 रुपये में कुछ सामान नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। आमतौर पर महंगाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने और प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड में तेजी या सप्लाई में कमी के कारण होती है। महंगाई बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है और कंज्यूमर को इसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी मटेरियल कॉस्ट बढ़ी तो जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसका पैसा कस्टमर को ही देना होगा। यदि मनी सप्लाई प्रोडक्शन की दर से तेज़ी से बढ़ती है तो इसका परिणाम महंगाई पर सीधे सीधे पड़ता है। महंगाई बढ़ती चली जाती है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं सैलरी में तेज़ी से बढ़ोतरी को भी महंगाई बढ़ने के कारण के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और जो अभी तक आप सस्ती चीज़ें उपयोग करते थे अब आप महंगी चीज़ें उपयोग करने लगेंगे। इससे जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस बात है आपको चीज़ें महंगी होकर ही मिलेंगी। कई देश इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। वह डॉलर के मुकाबले अलग अलग करेंसियाँ नहीं लेते, जिसके कारण डॉलर मजबूत होता है और उनकी करेंसी वीक हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है। जैसे हाल ही में $1 करीब 82 रुपये का पहुंच गया था। भारत में महंगाई के कारण की बात करें तो डॉलर भी एक महंगाई का कारण माना जा सकता है। डॉलर महंगा होने से भारत का आयात महंगा हुआ और जितनी भी वस्तुएं हम इंपोर्ट कराते हैं वो भी महंगी होती चली गई। इससे घरेलू बाज़ार में जो चीज़ों में उछाल आया, आप देख सकते हैं कि जितने भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं इनमें लगातार महंगाई इजाफा करती चली गई। महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन युद्ध भी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध के कारण क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में और खान पान का सामान इंपोर्ट करने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते रूस पर भी कुछ सैंक्शन लगाए गए और रूस से जो भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है वो भी काफ़ी कम हो गया। अब हम समझेंगे महंगाई को कंट्रोल करने के टूल, यानी महंगाई कंट्रोल करने के उपाय, किस किस तरह से हम महंगाई को कम कर सकते हैं। दरअसल सबसे पहला टूल है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम कर दिया जाता है। इससे जैसे ही जैसे मनी हमारे चलन में कम होती रहेगी,
ठीक वैसे ही हमारी जेब में भी पैसा कम रहेगा और डिमांड हमारी कम होगी, जिससे महंगाई हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे डिमांड में भी कमी आती है और महंगाई धीरे धीरे घटती चली जाती है। दूसरा कारण है आयकर में बढ़ोतरी। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार करों में जैसे आयकर और जीएसटी में बढ़ोतरी करके लोगों के खर्च में कमी ला सकती है। जैसे आपने 100 रुपये कमाए, यदि आयकर 50% लग जाएगा तो 50 रुपये सरकार पर चले जाएंगे। ऑब्वियस बात है, आप पर 50 रुपये बचेंगे तो आप 50 रुपये को संभाल कर रखेंगे और महंगाई इससे कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आप अपने 50 रुपये का कुछ ही अंश खर्च करेंगे। तीसरा हमारा महंगाई को कंट्रोल करने का टूल है विनियमन दर तंत्र, यानी हम एक्सचेंज रेट कहते हैं इसको, कि किस तरह से हम अपने एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल बनाकर महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं। तर्क यह है कि किसी मुद्रा का यदि हम एक्सचेंज रेट कम कर देंगे तो हो सकता है कि उस मुद्रा की डिमांड बढ़ जाए और अर्थव्यवस्था में उसका चलन कम हो। इसके अलावा महंगाई को कम करने के कई अन्य उपाय भी हैं जिन पर सरकार को मंथन करना चाहिए। ज़रूरत है इस वक्त सरकार के लिए कि वो आम जनता को राहत देने के लिए महंगाई को कंट्रोल करने के टूल अपनाएं और आरबीआई के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ को भी वो जनता के अनुरूप बनाए। 2023 आपके लिए और सभी के लिए शुभ हो। देखते रहिए जय हिंद जनाब। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।